देखो आज की जो डिराइवेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यह डिराइवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर जेडब्ल्यू नीट लेवल के एग्जाम्स दोगे, यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सब काम आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग आराम से नोट करते जाना चीज़ों को, ठीक है। हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से देखेंगे चीज़ों को, है ना। एक्चुअल में आइडिया ये है, लेट्स से ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है ना। लेट्स कंसीडर आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी एक वायर में करंट फ्लो होंगे, उस करंट की वजह से हमें क्या मिलेंगे, अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कितना दूरी पे है ये पॉइंट, ए डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और आज की लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी बी की वैल्यू को फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, अप्लाई बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, देखो ये जो वायर है, इस वायर में हम लोग एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। ये कितना लेंथ है, डीएल। और ये डीएल एलिमेंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, लेट्स कंसीडर एल डिस्टेंस दूरी पे है। अभी ध्यान से देखना, बायो-सेवर्ट लॉ कहता क्या है कि डीएल की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उसको निकलने के लिए ये फॉर्मूला है ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ पहले पूरा का पूरा वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला नहीं दे रहा है, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा डीएल एलिमेंट के लिए देंगे, है ना। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे डीएल की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो मिल गया है ना। डी बी इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसको हमने क्या कहा, आर कह दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो एंगल होंगे, इस एंगल को हम बोल सकते हैं थीटा, ठीक है। ये जो साइन थीटा थीटा देख रहे हो, दिस थीटा इज दिस वन। और यहाँ पे हम लोग लेट्स कंसीडर एन एंगल दैट इज फाई। ऐसे हम लोग कन्वीनियंस के लिए यूज कर ले फाई को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे हमें डीएल मिला, यहाँ पे भी डीएल मिलेंगे, यहाँ पे भी डीएल मिलेंगे, है ना। तो हर एक डीएल के लिए इस पॉइंट पे हमें बहुत सारे डी भी मिलेंगे, है ना। सपोज यहाँ पे 100 डीएल मिला, तो उस केस में यहाँ पे 100 डीबी मिलेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होंगे, 100 इंटू डीबी। लेकिन हमें तो ये पता नहीं कि यहाँ पे कितना डीएल होंगे, क्लियर है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अगर बी निकलना है हम लोगों को, उस केस में एक इस डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को बिठा सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर क्या लिखेंगे, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है। मैं एकदम स्टेप वाइज दिखाऊंगा आपको। जो कांस्टेंट है वो ऑब्वियसली बाहर आएंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। फिर आई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ पे डी एल कांस्टेंट नहीं है, साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है, और आर भी कांस्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब डीएल यहाँ पे था तो आर कितना था, इतना सा। थोड़ी देर बाद डीएल यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। उस केस में आर कितना होंगे, इतना सा, है ना। तो बेसिकली डीएल विल डिक्रीज एंड इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट आर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। फिर लाइकवाइज ये जो डीएल है, डीएल इतना होंगे, फिर थोड़ा सा इतना, इस तरह से डीएल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आएंगे ऐसे तो डीएल और इंक्रीज होंगे, क्लियर है। तो डीएल इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, थीटा। जो ये थीटा है, जब डीएल यहाँ पे आ जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, ऑलमोस्ट 90 होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट साइन थीटा इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी देखो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये डीएल के है लेंथ है, और थीटा के है एंगल, और ये क्या है, आर इज ऑल्सो लेंथ। तो इंटीग्रेशन हम किसको करेंगे, एंगल को करेंगे या डीएल को करेंगे, मतलब लेंथ को। दैट इज द प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हर एक क्वांटिटी है उन सब क्वांटिटीज को एंगल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिख के रखा, स्टेप 2 रिप्लेस डीएल साइन थीटा एंड आर। तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो जो क्वांटिटीज है वो सब थीटा पे यानी एंगल पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट ऑल दिस क्वांटिटीज टू एंगुलर फॉर्म, क्लियर है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इजी है। देखो यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सपोज ए नाम दे दिया, ठीक है, और इसको बी और इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर हम लोग देखें, ये थीटा है प्लस फाई है और ये 90 है कि नहीं।
थीटा प्लस फाई प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 90 इधर गया है ना, तो बेसिकली 180 माइनस 90, ओके, फिर माइनस 5, तो यू विल राइट 90 माइनस 5, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितना है, इतना। तो अभी देखो साइन थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस 5 लिखोगे, इजी है ना। तो जब भी आप 90 देखोगे साइन को क्या करोगे, कॉस कर दोगे, ठीक है, ये रूल है। फिर यहाँ पे 5 लिखोगे, तो अभी यहाँ पे माइनस होंगे या प्लस होंगे उसको देखना है, उसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है कि नहीं। तो यहाँ पे 90 माइनस 5 है ना, तो ये 90 है माइनस 5, तो यहाँ पे इसी क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 5, क्लियर है। इसको हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर हम लोग इस ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में कॉस 5 अप्लाई करें, ठीक है, कॉस 5 अप्लाई करने से क्या होंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें बेस कौन सी होंगे, अगर ये 5 हुआ तो दिस ए इज बेस, तो यहाँ पे ए लिखोगे, हाइपोटेन्यूज कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है, यानी आर। तो यहाँ से आप आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू ए बाय कॉस 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 बाय कॉस 5 है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक 5, ठीक है। तो बेसिकली आर की वैल्यू कितना है, ए सेक 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी ट्राइंगल में अगर हम लोग टेन थीटा अप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से टेन थीटा इसी ट्राइंगल में अप्लाई किया, ठीक है, टेन फाई करेंगे, ठीक है, टेन फाई इज परपेंडिकुलर पे क्या है, बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर कौन सी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर ये 5 होंगे, 5 के ऑपोजिट ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज नथिंग बट एल, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज एल, और बी कौन सी है, बी इज बेस, तो ये है ए इज बेस, ठीक है। तो यहाँ से आप एल इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, ए 10 5, ठीक है। तो एल की वैल्यू इतना मिला, क्लियर है। तो अगर हम इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम एल को बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी एल बाय डी 5, तो बेसिकली हमने 5 से बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू डी ऐसे लिखेंगे 5 फिर ए 10 5, क्लियर है, यहाँ तक सिंपल है। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हो, डी एल बाई डी 5, क्लियर है, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेंगे, डी डी 5 ऑफ 10 5, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेंगे, सेक स्क्वायर 5, ठीक है। तो बेसिकली डी एल बाई डी 5 इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ से आप डी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर 5 डी 5, ठीक है, नोट कर जाना, ठीक है। इस डी 5 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एल की वैल्यू कितना आया, इतना सा आया, ओके। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज है इसको रिप्लेस करते हैं, आप लोग इसे आराम से नोट करके रखो, ठीक है। इजी लगा या टफ लगा, बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मेनली आइडिया ये है, b इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो dl की वैल्यू हमें क्या मिला, a सेक स्क्वायर 5 डी 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें dl की वैल्यू क्या मिला, इतना सा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिला हमें, cos 5, क्लियर है, डिवाइडेड बाय r है, तो r की वैल्यू क्या मिला हमें, a सेक 5, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो बेसिकली इसको स्क्वायर करना होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, फिर क्या है, देखो ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5, ठीक है, दोनों में स्क्वायर हो जाएंगे, तो फिर ए कैंसिल होंगे, है ना, सेक स्क्वायर कैंसिल होंगे, फिर यहाँ पे कॉस 5 रहेंगे और डी 5 को पीछे लेके गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ए रहेंगे, क्लियर है। तो ए कैंसिल होंगे, एक ए रहेंगे, तो ये ए बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई 4 पाई ए, क्लियर है। तो इसको आप क्या लिखोगे, कॉस 5 फिर यहाँ पे डी 5, क्लियर है कि नहीं, देखो इजी है यहाँ तक। अभी ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक करोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा,
यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेट्स कंसीडर, यहाँ से हमने एक एंगल ड्रॉ किया एंड दिस एंगल इज लेट्स कंसीडर फाई 1, ठीक है। और यहाँ तक हमने एक एंगल ड्रॉ किया, दिस इज फाई 2। क्लियर है। तो ये जो पूरा का पूरा वायर है, इस वायर को कवर करना होगा ना, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक करना होगा, ठीक है। तो फाई 1 मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज फाई 1। फिर फाई 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक फाई 2। तो पूरा का पूरा वायर कवर हो गया जब हम फाई 1 से फाई 2 इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हम लोग यूज करेंगे फाई 1 टू फाई 2, लेकिन इसको हम लिखेंगे -फाई 1। क्यों, क्योंकि ये जीरो है सपोज, है ना। तो नीचे आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, ये जानते हो आप, ठीक है। तो -फाई 1 टू +फाई 2 जब इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेंगे, इतना सा। ध्यान से देखना। अभी ये जो b है, b कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई 4 पाई a। फिर ये जो इंटीग्रेशन है, cos फाई की इंटीग्रेशन क्या है, sin फाई। क्लियर है। ऐसे लिमिट लगाओगे फाई 1, यहाँ पे फाई 2। ओके, तो अभी यहाँ पे म्यू नॉट आई, फिर यहाँ पे 4 पाई a, इसको आप क्या लिखोगे, साइन फाई की जगह पे पहले फाई 2 लिखोगे, माइनस इस बार साइन फाई की जगह पे -फाई 1 लिखोगे। क्लियर है। तो अभी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, फिर क्या लिखोगे, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ठीक है। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखो। एक्चुअल में रूल क्या है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। तो b की वैल्यू कितना है, इतना सा आया। तो यहाँ तक कर देने से भी क्लियर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। ये कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंडीशन लेंगे, दैट इज ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे थे, है ना। तो इस पॉइंट को सपोज एकदम पास में लेके आए, वायर के पास में, ठीक है। तो इतना पास में लेके आए, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो लाइन है इस तरह की होंगे और ये लाइन इस तरह की होंगे, ठीक है। और ये है a। क्लियर है। तो फाई 2 कौन सी होंगे, ये होंगे, और फाई 1 कौन सी होंगे, ये होंगे। तो अभी देखो, जब पास लेके आओगे, ये जो फाई 1 है, ये फाई 1 क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब दूर लेके जाओगे पॉइंट को, तो ये जो फाई 1 की वैल्यू है वो डिक्रीज होंगे। तो बेसिकली फाई 1 विल डिक्रीज जब पॉइंट को दूर लेके जाओगे, और फाई 2 भी सिमिलरली जब पॉइंट को पास लेके आओगे, तो ये जो फाई 1 है वो 90 हो जाएंगे, यानी लगभग 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये लगभग 90 है, और फाई 2 भी लगभग कितना होंगे, 90 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे 4 पाई a साइन फाई 2 की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 प्लस फाई 1 की वैल्यू भी 90, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो अब क्या लिखोगे, म्यू नॉट 4 पाई a, फिर यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1। क्लियर है। तो अब क्या लिखोगे, ट्वाइस, और यहाँ पे एक i चाहिए, है ना। ओके, तो अब क्या लिखोगे, ट्वाइस फिर म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई a, ठीक है। ऐसे रख देना। और एक चीज देखो, एग्जाम में आप लोग इस 2 को कैंसिल नहीं करने से भी होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। इसका ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका एक डायरेक्टली वैल्यू है, दैट इज कितना, 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो अगर 2 को कैंसिल आउट करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होंगे, है ना। तो आप आराम से इसको लिख सकते हो 2 कैंसिल आउट करने के बाद, होगा। तो इस तरह से हम हर डिराइवेशन को देखेंगे, तो आप लोग आराम से नोट करते जाना चीज़ों को। और क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डिराइवेशन को देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।